पीएम केयर्स फंड से मिले 3100 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे। 1000 करोड़ वेंटिलेटर भी खरीदे जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश का खास से लेकर आम लोग जमकर दान दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन 3100 करोड़ में से 2100 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। साथ ही उनमें से 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस की तरफ से इसकी ऑडिट की मांग लगातार की जा रही है। इस फंड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए बने पीएम केयर्स कोष के गठन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने दूसरी किस्त में किए ये 9 बड़े ऐलान जो आम आदमी को देंगे राहत। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की थी, उसकी दूसरी किस्त का गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। दूसरी किस्त में छोटे किसानों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी वालों को लेकर कुछ ऐलान किए गए। बता दें कि इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री ने पहली किस्त का ऐलान किया था। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देगी। बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ लोगों को भी प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त राशन, प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल, प्रति परिवार 1 किलो चना मिलेगा। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होगी। देश में कहीं से भी लिया जा सकेगा राशन। सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए किराया आवास योजना शुरू करेगी। जुलाई तक मजदूरों को राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्यों को लाभ पहुंचाना होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की जा चुकी है। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में काम मिला है। न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव को खत्म करेंगे। मजदूरों का सालवान हेल्थ चेकअप होगा। किसानों के लिए 30,000 एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड स्थापित कर रहे हैं। यह नाबार्ड के जरिए होगा। कोरोना के समय में 63 लाख लोग कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए यह राशि 86,600 करोड़ रुपए है। 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। 3 करोड़ किसानों तक मदद पहुंचाई गई है। सरकार लॉकडाउन में भी लगातार काम कर रही है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष लोन की सुविधा दी जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा लोन। 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा। ये ऐलान भी किए। मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2% की छूट होगी। इसका खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार क्रेडिट लिंक बेस्ड सब्सिडी स्कीम को मार्च 2020 तक बढ़ा रही है। महिलाओं के लिए रात्रि की पाली में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं, लैब में तैयार हुआ। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है बल्कि इसे लैब में तैयार किया है। गडकरी ने कहा कि हमको कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा और उसके साथ कुछ दिनों तक चलना होगा, क्योंकि ये नेचुरल वायरस नहीं है, लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। साइंटिस्टों और डॉक्टरों को भी पता नहीं है। नितिन गडकरी ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, अगर ये नेचुरल वायरस होता तो साइंटिस्टों को इसके बारे में पता होता। ये लेबोरेटरी में तैयार किया गया वायरस है। मैं विवादों में नहीं जाना चाहता। अब इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका वैक्सीन नहीं है। दुनिया में इसे लेकर काम हो रहा है। जो मेरी जानकारी है 2-4-5 दिन में
इसका वैक्सीन मिल जाएगा। गडकरी ने आगे कहा कि चेक करने के लिए इसका डिटेक्शन सिस्टम भी नहीं है, इसके लिए सिस्टम में संशोधन हुआ है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 84,645 के पार, अब तक 2,734 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 84,645 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 54,310 हैं, जिसमें से अभी तक 2,734 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 28,586 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,03,121 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 44,15,000 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 25,43,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 16,15,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देश में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ाई, प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण। जी हां, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने एक बयान में बोला कि पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के नए मुद्दे बढ़ रहे हैं। इसके लिए देश में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ाई गई। 347 सरकारी प्रयोगशालाओं व 137 व्यक्तिगत प्रयोगशालाओं के साथ प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण हो रहे हैं। कोविड-19 के लिए अब तक 19,62,840 परीक्षण किए जा चुके हैं, जबकि 96,191 नमूनों का कल परीक्षण किया गया था। पिछले 14 दिनों में मुद्दे दोगुने होने का समय 10.9 दिन रहा है। हालांकि केवल पिछले 3 दिनों में ये सुधार के साथ 12.2 दिन हो गया है। इसके अलावा बीमारी की मौत दर 3.2% है व लोगों के अच्छा होने की दर 31.74% है, जो कई अन्य प्रभावित राष्ट्रों की तुलना में बेहतर है। गहन देखभाल यानी आईसीयू में 2.37% सक्रिय कोविड-19 रोगियों का उपचार चल रहा है। 0.41% रोगी गंभीर हैं, वेंटिलेटर पर हैं व 1.82% ऑक्सीजन पर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य और शहर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे, तो आप भी अपने राज्य और शहर का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको सबसे पहले आपके राज्य और शहर की सभी काम की खबरें आप तक सही समय पर पहुंचा सकें। रेलवे का बड़ा ऐलान, अब 22 मई से देश भर में चलेंगी एक्सप्रेस मेल ट्रेनें, ऑनलाइन बुकिंग, वेटिंग टिकट भी मिलेंगे। जी हां, आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही यात्री अब वेटिंग टिकट भी बुक करा सकेंगे। अभी तक यात्री स्पेशल ट्रेन में सफर के लिए सिर्फ कंफर्म टिकट ही बुक करा सकते थे, लेकिन 22 मई से चलने वाली ट्रेनों के लिए यात्री 15 मई से वेटिंग टिकट बुक करा सकेंगे। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि रेलवे ने अभी ट्रेनों का शेड्यूल जारी नहीं किया है। सफर करने वाले यात्रियों की संख्या निर्धारित, रेलवे ने यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी है। रेलवे के मुताबिक स्लीपर क्लास में 200, एसी चेयर कार और थर्ड एसी में 100, सेकंड एसी में 50 लोग ही सफर कर सकेंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20-20 संख्या तय की गई है। रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि चार्ट के मुताबिक कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। मौसम की जानकारी भरने उड़ाई पीओके के पीएम की नींद, इमरान से कहा भारत पर हमला करो। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और आतंक की चाल और दूसरी ओर युद्ध की धमकी, कभी पाकिस्तान की ओर से और कभी पाकिस्तान सेना की ओर से। अब युद्ध की एक नई धमकी दी गई है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर की ओर से। पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भारत पर हमला करने के लिए कहा है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सेना को भारत पर हमले का आदेश दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाए, केवल बयानबाजी काम नहीं आएगी।
हैदर ने कहा कि भारत पीओके के बारे में मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है और पाकिस्तान को अब दिल्ली के मौसम का अपडेट जारी करना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ बाजवा को जी न्यूज की तरफ से विशेष चेतावनी। भारत ने अभी पीओके का सिर्फ मौसम का हाल बताया है और पाकिस्तान ने ज्यादा सेकी बखारी की तो हिंदुस्तान की वीर सेना पीओके में घुसकर तिरंगा लहराने में हफ्ते 10 दिन का समय भी नहीं लगाएगी। अभी नहीं लागू हो सकता काम नहीं वेतन नहीं का सिद्धांत, बॉम्बे हाई कोर्ट। जी आपको बता दें कि देश में इस वक्त लॉकडाउन की वजह से रोजगार प्रभावित है, काम धंधे बंद है। इसी स्थिति में कई कंपनियां काम नहीं वेतन नहीं का सिद्धांत लागू करते हुए अपने कर्मचारियों को वेतन देने से कतरा रही है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने अपने एक आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना संकट के इस दौर में काम नहीं वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस आरवी घुगे ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि इस तरह की असाधारण परिस्थितियों में काम नहीं वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने औरंगाबाद के तुलजा भवानी मंदिर संस्थान ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके सभी ठेका मजदूरों को मई महीने तक पूरा भुगतान किया जाए। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। उत्तराखंड और लद्दाख में भी हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी से अति भारी बारिश संभव है। दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य हिस्सों में समुद्र में हलचल बढ़ती जा रही है। जाने 1 लीटर पेट्रोल डीजल के लिए आपको आज कितने चुकाने होंगे दाम। जी आपको बता दें कि IOCL के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.26, 76.31, 73.30 और 75.54 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम 69.39, 66.21, 65.62 और 68.22 रुपए है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है।